यूनिटी एस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आज यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल 1056 पोस्टें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए तो मैं बता देता हूँ आपको, तो आपके लिए जो हेल्पफुल रहेगा। पहली बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जब भी फार्म भरोगे तो उससे जो लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए आपको, ओनली 10 दिन पहले ही आपके वो फ़ोटो चलेगी, 10 दिन पहले हुई होना चाहिए। ठीक है, तो अपन एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या कोई नया चेंजेस हुआ है, कुछ हुआ है। पहली बात तो कैंडिडेट को जो इंश्योर करने चाहिए एलिजिबिलिटी फॉर द एग्ज़ाम। तो सबाइश बात है, एक तो क्या चाहिए इसके लिए, सबाइश बात है कि 21 ईयर्स एज चाहिए आपकी। ठीक है, अगर आप उससे एक डेट होती है तब तक अगर आप अप्लाई करते हो, उस तक अगर 21 साल की एज हो जाए, दूसरी बात आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। और पहले अपन यहाँ से देखते हैं कि कब तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं, तो 5 मार्च लास्ट डेट है, तो ये चीज़ याद रखना, उससे पहले ही भर लेना, ना आखिरी दिन दिक्कत होती है। ठीक है, आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आज जाके आप www.upsc.government.in पे जाके भर सकते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट द इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। पहली बात, ऑल कैंडिडेट मेल हो चाहे फीमेल हो, ट्रांसजेंडर आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नोटिस बाय जो notify the government department of personnel the training and the notice of the examination derived from these rules. The candidate applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility condition फॉर एडमिशन टू एग्जामिनेशन। क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है, 2-3 साल से दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनका ग्रेजुएशन भी नहीं होते, वो मेंस लिख लेते हैं, फिर इंटरव्यू में नौटंकी हो रही थी। तो इसीलिए बहुत स्ट्रिक्टली अब की बार यूपीएससी ने बोला है, ऐसा नहीं आप इसकी कंडीशन फुलफिल भी नहीं करे हो, फॉर्म भर देते हो, फिर बाद में कोर्ट वोट में जाते हो। Their admission to all the stages of the examination will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligibility condition. Mere issue of e-admit card the candidate will not imply that her candidate has been finally cleared by the commission. The commission take up verification eligibility condition with reference to original documents only after the candidate has qualified for interview personal test. जो अप्लाई करोगे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, वही आपको भरना है, जो ओरिजिनली आप इंटरव्यू में लेके जाओगे वही सारी चीज़ें। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई तो यार www उस पर जाना। मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको OTR पे करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो सबसे पहले OTR बनाना है, अगर जिसका बन चुका है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल इन केस द कैंडिडेट वांट्स टू अफेक्ट एनी चेंज। अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो, आपने पिछले साल भरा था, अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हो, इट शैल बी अलाउड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इन OTR प्लेटफॉर्म। याद रखना, अगर आपने पिछले साल भरा तो एक बार ही चेंज होगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा। ठीक है, द चेंज OTR प्रोफाइल डाटा शैल बी अवेलेबल टिल expiry in 7 days from the next day after the closure application window is your first final application for any examination and commission. In the case a candidate after registration of OTR applies for the first time in the examination, last date of modification 12 मार्च, मतलब 5 मार्च तक लास्ट डेट है। अगर उसमें कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो तो 12 मार्च तक ही है, उसके बाद में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर OTR प्रोफाइल, अगर कुछ और चेंज करना चाहते हो तो वो ये डेट है, उसके बाद में भी आप अप्लाई कर पाओगे चेंज के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आपको क्या क्या चाहिए इसके भरने के लिए। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ फोटो ID कार्ड, याद रखना, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड भी चल जाएगा, पैन कार्ड भी चल जाएगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें कुछ भी चल जाएगा। तो ID इश्यूड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। The details of the photo ID card will have to provide by the candidate while filling up the online application form. The photo ID card will be used all future reference and the candidate is advised to carry this photo ID card with appearing examination personality test. जो आप अभी भरोगे वही आपको PT का एग्ज़ाम देने जाना है, मेंस का एग्ज़ाम देने जाना है और इंटरव्यू देने जाना है, वही लेके जाओगे। तो पहले से ही अच्छे से भरो, जिसमें कोई गलती नहीं है। अगर मान लो जिसके आधार कार्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो वो ट्राई करो कि अपना वोटर ID कार्ड से भर ले या पासवर्ड इससे किसी से भी भर ले, ताकि वही सेम लेके जाना है। लास्ट डेट पर रिस्पेंड तो ये 5 मार्च है ही, वो देख चुके हैं, याद रखना 6 बजे तक। ठीक है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट शुड नोट द 3 विल बी पेनल्टी नेगेटिव, मतलब 1/3 नेगेटिव है, तो ये चीज़ याद रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में ही नेगेटिव पेपर है, मतलब PT के पेपर में ही 1/3 नेगेटिव है। तो ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। ठीक है, Commission has introduced a time frame of 7 days from the next day of the examination date, 6 PM. 7 days fixed for the candidate to make representation to commission on the question asked the paper of examination. तो मतलब कि रिप्रेजेंटेशन पोर्टल जाके आप देख सकते हो वहाँ पे किस टाइप का पेपर होता है, क्या है। ठीक है,
फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस एज ए कंडीशन, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी इशू है, कुछ भी दिक्कत है। मोबाइल फ़ोन बैंड होता है, ये चीज़ याद रख लेना, कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ में, वो तो ऐसे भी बैन होता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, और दूसरी बात कि आप कोई कॉस्टली सामान नहीं लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे इनकी जिम्मेदारी नहीं होती, तो इस पहले से ही सब कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इंस्ट्रक्शन इज रेस्पेक्ट अपलोडिंग फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन, तो ये चीज़ याद रखना कि 10 डेज ओल्ड ही होनी चाहिए आपकी फ़ोटो, तो आप सब लोगों को नई फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी, समझ, ये चीज़ याद रखिए। और आप सोच रहे कि पुरानी फ़ोटो लगा दोगे तो आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि अब इंटरव्यू में भी ये दिक्कत आई थी, इसीलिए सबका, ठीक है। तो याद रखें, इंश्योर दैट द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन द क्लियरली मेंशन इन द फोटोग्राफ, याद रखना कि जो फोटो खिंचाओगे आप, तो उसी में ही आपका डेट भी लिखा रहना चाहिए और आपका नाम भी। तो ये आप जब फोटोग्राफर खिंचवाओगे उससे बोलना पड़ेगा कि जो मेरी फ़ोटो है उस पर मेरा फ़ोटो, नाम, ठीक है, और डेट, ये चीज़ याद रखना। कैंडिडेट फील्ड शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस, याद रखना कि 75% पे आपकी चेहरा आना चाहिए और उस पर नाम, 25% पे नाम और डेट आना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पहली बार चेंजेस किया गया है, तो क्या चेंजेस हुआ है, ये सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है, नहीं तो पहले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द अपीयरेंस मस्ट मैच द विद द फोटोग्राफ एट द एच स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस एट द टाइम प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ठीक है, इंटरव्यू, आपको वही फ़ोटो लेके जानी है। कैंडिडेट अपलोड सब बीएड फोटोग्राफ, ठीक है, आप जैसे मान लो को दाढ़ी वाले फ़ोटो खिंचा लिया, नहीं, ही मस्ट अपीयर विद द सेम लुक इन द प्राइमरी, अगर आप उस टाइम दाढ़ी थी आपका तो वो दाढ़ी से ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये चेंजेस हुआ है। सेम फ़ोटो होनी चाहिए, अगर आप क्लीन सेव में हो अभी तो क्लीन सेव में ही होना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम में। द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन विल टाइम 10 मिनट्स पीरियड, याद रखना कि जैसे मान लो कि टाइम की रहता है 9:30, तो आपको 9 बजे पहुंच जाना है। ये होता है कि बहुत बार आपके मेरे एग्जामिनेशन सेंटर पे भी ऐसा हुआ था कि वहाँ लोग लेट पहुँचे तो उनको अलाउ नहीं किया गया, तो भाई यूपीएससी पहले ही आपके पास सारी चीज़ें लिख के दे रही है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज है, तो आपको पता ही, एडमिशन सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज होती है। टोटल 1056 पोस्टें आई है, तो ये चीज़ याद रखना। 40 वैकेंसी रिजर्व पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, 6 वैकेंसी फॉर कैंडिडेट ब्लाइंड्स एंड उनके लिए जो ये है, ये किन के लिए क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। कौन सा पैरामीटर है वो आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब सारी चीज़ें जिनको जो है वो एक बार ज़रूर देख लेना इन चीज़ों को। सेंटर आप जब भी डालो, सेंटर भी इसमें दिया गया है, कौन सा सेंटर कोड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। प्लान ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, तो ये सब ऐसी बात है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद में जो इसमें पास होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, ये सब जानते होंगे, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम के बाद में अगर आप क्लियर कर दे फिर इंटरव्यू होगा, तो आपको उसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल है, नेशनलिटी, ये सब ऐसी बात है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। एज लिमिट याद रखना 21 ईयर्स एंड मस्ट टू नॉट अटेंड द एज ऑफ 32 ईयर्स, 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज 32 साल नहीं होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और उसका जन्म 2 अगस्त 1992 से पहले नहीं होना चाहिए, 1 अगस्त 2003 के बाद में भी नहीं होना चाहिए, तो यही लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो जो अभी चल रहा था वो अभी यूपीएससी ने चेंज नहीं किया है, वो आगे जब भी चेंज करेगा, अभी कुछ ही नहीं, ठीक है। और एससी, जैसे मान लो एससी और जो एसटी होते हैं उनको एज रिलेक्शन होता है, वो 37 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी 35 तक भर सकता है, ठीक है। तो वे उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बताई गई है। और जैसे कि ईडब्ल्यूएस को ऐसा कोई स्पेशल छूट दी गई, जैसे मांग चल रही थी, तो ऐसा कोई मांग नहीं दिया गया है, ठीक है, ऐसा कोई मांग नहीं दिया गया, जो ऐसे लग रहा था कि जो शायद उसके अकॉर्डिंग जो है एज रिलेक्शन दे दिया जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा कोई भी वो इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सब ऐसी बात, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तो ये ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, इसमें वो नॉर्मल चीज़ है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट SC ST अनलिमिटेड है, OBC के लिए 9, PWD 9 फॉर जनरल, EWS OBC अनलिमिटेड फॉर SC ST। ये एक मिनट, नहीं, हाँ 6 अटैम्प्ट ही है जनरल वालों के लिए, ठीक है। और जो है EWS के लिए किया गया है 9 अटैम्प्ट, ये चीज़ याद रख लेना। EWS के लिए 9 अटैम्प्ट है, उनको 6 अटैम्प्ट नहीं है, तो एक बार ये चौड़ा अच्छे से देख लेना जो भी है। रजिस्टर अप्लाइजेशन वो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, फ़ी जो है 100 रुपये है, और लड़कियों के लिए फ्री रहता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। SC ST फीमेल
ठीक है, उनके लिए फ्री है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनको फ्री है, उसके अलावा 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ये शुरू हो चुका है, फॉर्म आप भर सकते हो। हाउ टू अप्लाई मॉडिफाई OTR, ये सब चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, OTR बना ही लेना, सब चीज़ें हो जाएगी। लास्ट डेट मैंने बता ही दिया था, ये कब होगा क्या होगा। ठीक है, जो मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें तो वो फ़ोटोग्राफ वाला चेंज हुआ है, तो वो चीज़ याद रखना। अब वही सब सेम चीज़ें वही है, ज़्यादा जाने प्राइमरी एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स का होगा, 2 पेपर होंगे, दोनों में क्वालिफाई करना, 33% नंबर लाना है। ठीक है, इसमें सेट बहुत लैंग्वेज में होगा, पार्ट ए, डिटेल सिलेबस आज इंटरव्यू पार्ट ए सेक्शन 3। ठीक है, तो वो सब चीज़ें सेम है। और ये देखो, ये सब चीज़ें 300 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश वाले जो आपकी लैंग्वेज के पेपर है, और सब 250 मार्क्स के, सब वही है, टोटल है, कुछ भी ज़्यादा इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो पुराना पैटर्न वही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वही सेम है जो आप देखते हो पहले भी। ठीक है, और कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ है। ये डिसेबिलिटी को लेके क्राइटेरिया बनाए गए हैं, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, ये सब सारी चीज़ें वही सेम चीज़ है। प्रीलिम्स का सिलेबस वही जो पहले था, वही सिलेबस है। ठीक है, कंप्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वही सब सेम चीज़ें हैं। 33% चाहिए 10th लेवल तक का, ये चीज़ याद रखना। 10th लेवल इन 2 बार लिखा है, और मैं फिर बता रहा हूँ कि यार NCERT बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये सब 10th लेवल के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम में वही सारी चीज़ें, पेज राइटिंग, सब सिलेबस वही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, वो सब से चीज़ें, सिलेबस वही है, कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में भी, वही सारी चीज़ें हैं। जनरल स्टडीज़, फिर आपके ऑप्शनल के जो सारे सब्जेक्ट हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग ऑप्शनल के सब्जेक्ट देख लेना। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सब सेम चीज़ है। अभी ऐसा कोई बड़ा बदलाव जो हुआ है वो मैंने बता ही दिया आपको, ऐसा और कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सिलेबस वही सब चीज़ें सेम है। तो ये देखो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका सिलेबस डाल के रखता है, जिनको सिलेबस नहीं मिलता तो यहाँ से अपना सिलेबस ले सकते हैं, अपने ऑप्शनल का, GS का, ये सब चीज़ें, सारे पेपर का सिलेबस मिल जाएगा। अब यहाँ से अपने काम की चीज़ें शुरू होती है। देखो, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या क्या उसको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ें इसमें है, कौन से कितने साइज़ का फ़ोटो चाहिए, विड्रो एप्लीकेशन, ठीक है, तो कैसे भरना है, क्या है, सब सारी चीज़ें दी गई है, विषय कोड। ये देखो, जब एग्ज़ाम में आप जाओगे तब जैसे कैसे गोला भरना होता है, क्या सारी चीज़ें आप इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से भरनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये कंप्लीट होगी। इसमें कुछ जो बड़ा बदलाव हुआ, फ़ोटो को लेके बदलाव हुआ है, और कोई भी नया बदलाव नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो वहाँ पे, तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।